तो ये तृष्णा का भंवर है, इसमें फंसते चले जाइएगा, खत्म नहीं होता है। आदमी खत्म हो जाते हैं, आदमी खत्म हो जाता है, तृष्णा खत्म नहीं होती। इसलिए जो तृष्णा के भंवर में फंस गया उसको शांति नहीं होगी। अब उसको तो हाय 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 हाय, जबरदस्त हाय पकड़ लिया उसको। कहते हैं संसार एक ऐसा अम्बु निधि है, सागर है, जिसमें देखो ना कैसे कैसे खतरनाक जीव जंतु हैं, और इसमें आप आराम खोज रहे हैं। आराम कहाँ है? आराम नहीं है, संसार आराम का स्थान ही नहीं है। अम्बु निधि में क्या कहा, क्या क्या परेशान करता है। दार पंकम, दार मतलब होता है क्या? स्त्री। दार मतलब स्त्री। अब ऋषि पुरुष है इसलिए स्त्री को पंख बता रहे हैं, लेकिन पुरुष भी स्त्री के लिए पंख है। समझ रहे हैं? यहाँ कहने का भाव ये है कि स्त्री पुरुष के प्रति जो आपका आकर्षण है, गृहस्थ का खंडन नहीं कर रहे हैं, काम का खंडन किया जा रहा है। जो लोग काम के आसक्त होते हैं, विषय आसक्त होते हैं, उसका खंडन किया जा रहा है। विषया पर नारी निशा तरु नाई सो पाई परियो अनुराग ही रे, जम के पहरु दुख भोग वियोग बिलोकत ही न विराग ही रे। कहते हैं ठीक से ध्यान दे के देखो और सुनो। युवा अवस्था में आपके अंदर में जो ये भाव तीव्र हो गया, कहते हैं ये पंख में फंसने वाला है। एक कीचड़ दलदल है, दलदल, जिसमें फंस गया, निकलने का प्रयास करोगे फंसते जाओगे। समझ रहे हैं? एक बालक 7-8 साल के कम उम्र में ही, 5-6 साल के उम्र में एक साधु के संग पकड़ करके वो जंगल चले गए महात्मा जी के साथ। 12-13 साल तक वो वन में ही वो रह गया, कभी आदमी से उसको भेंट हुआ नहीं, क्योंकि जंगल में रहता था। वो महात्मा के आश्रम में रह करके ही ध्यान भजन सत्संग जो करना था वो कर रहा था। बड़ा हो गया, 18-19 साल की उम्र हो गई। तो जब आदमी नया नया जवान होता है ना, तो माँ बाप भी कुछ बोलेगा तो बड़ा गुस्सा आता है उसको, नहीं आता है, उम्र का दोष होता है। गुरुजी डांटे तो वो चला भाग गया जंगल से। काबक दुनिया ढेर देख लेंगे, नहीं पैर देखेंगे कि जब हो जाएगा ना, वो बच्चा जब जवान हो जाएगा ना, तो माँ बाप को कहेगा क्या कि दुनिया हम नहीं देखे हैं, कमा के खा लेंगे। पंख उग गया तो भाषा बदल जाती है। गुरुजी फटकारे, वो चेला फरार हो गया आश्रम से, भाग गया, जंगल से भाग के चला आया तो गांव आया। पहली बार गांव में आदमी से भेंट हुआ, पहली बार। घर से भागा, गुरुजी डांटे, युवा हो गया तो जंगल से भागा, भाग करके चला आया तो गांव आया। उसकी आदत क्या थी? आश्रम में एक कुआं था, पक्का का कुआं, उस कुआं के ऊपर ही सोता था वो, गिरता कभी नहीं था, बचपन से वहीं सोता था। कुआं का जो चबूतरा, कुएं के चबूतरे पर सोता था, गिरता कभी नहीं था। बाहर आ गया आश्रम से, गांव आया, गांव के बाहर, जंगल से बाहर निकला, गांव आया। गांव के शुरू में ही एक ठाकुर बाड़ी थी, ठाकुर बाड़ी में एक पक्का कुआं था। सोचा अब तो रात हो गई, कहाँ जाएंगे, आज रात यहीं रुक जाते हैं। तो उसी ठाकुर बाड़ी में खिचड़ी मिला खाने के लिए, वो खा लिया। आ गर्मी का दिन था, जा करके उसी चबूतरे पर सो गया। सोया तो मना किया पुजारी लोग, ठाकुर बाड़ी के पुजारी ने कहा इस पर मत सो, कुआं गहरा है, गिर जाओगे, डूब जाओगे, मर जाओगे जी। कहा नहीं नहीं, हम बचपन से इसी पर सोते हैं जी, इसी में सोने का आदत हो गया है।
चबूतरा पर ही बचपन से हम सोते हैं, कभी गिरे नहीं हैं, इसलिए आप चिंता ना करें। अब जैसे लेटा ही था ना कि उधर से बारात आ रही थी, डम डुमा डम डम डुमा डम बारात आ रही थी, तो ये उठ करके बैठ गया कि भाई ये क्या चीज़ है, जरा देखें। मार डांस चल रहा है, कोई नाच रहा है, कोई डुग 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 बोल रहा है। देखता है कि घोड़ा पर एक ठो बैठा हुआ है, पूरा एकदम मोर पहने हुए है। पूछा कि ये क्या है? कहा लोग कि अब पुजारी जो था, कहा आपको नहीं मालूम? कहा नहीं, हम तो 5-6 साल में चले गए थे जंगल, आज है निकल रहे हैं 12-15 साल बाद। कहा कि वो लड़का है, दूल्हा है जो घोड़ा में बैठा है, अब वो जा रहा है विवाह करने घोड़ा पर बैठकर। बोला विवाह? कहाँ, उसकी शादी होगी लड़की से, शादी होगी, पति पत्नी होंगे, और वो उसको सारा बात समझा दिया वैवाहिक जीवन क्या होता है। तो ये युवक था, इसके मन में हुआ कि अरे सही टाइम पर हम भागे हैं आश्रम से, सही टाइम पर भागे हैं। अब हम भी घर जाएंगे, हम भी विवाह करेंगे, हम भी दूल्हा बनेंगे। मज़ा आ गया। अब तो पत्नी बनाएगी, गरम गरम खाएंगे। क्या जंगल में गुरुजी का टांग दबा दबा करके मर रहे थे। कितना बढ़िया जीवन है इधर गृहस्थ में, हम उधर जंगल में झक मार रहे थे। अब ये बेचारा बैठ करके रात में फिर बारात निकल गई, फिर उसी चबूतरा पर कुआं का सो गया। यही सोचते हुए सो गया कि विवाह करेंगे। ऐसे तो जो सोचोगे वही तो सपना होगा। अब सोचते सोचते सो गया। विवाह का बात तो सपने देखने लगा कि हमारा विवाह हो रहा है, घोड़ा पर चढ़े हैं, बारात जा रही है, पूरे बारात चला गया, विवाह हो गया। विवाह करके दुल्हन को ले आया। उसके बाद ये सपना देख रहा है कि पहले से जाके पलंग पर लेटा हुआ है, और उधर से दुल्हन आती है सपना में। अब बोलती है, आई सोया हुआ पलंग के किनारे, तो दुल्हन कहती है इसको कि थोड़ा हटो, तुम थोड़ा हटो। भाई हटोगे तब ना हमारा जगह बनेगा। तो इसको वो बोलती है कि हटो, तो ये सही में हट गया। ये लड़का सही में हट गया ये सही में थोड़ा सा हट गया, और जैसे थोड़ा सा हटा, धड़ाम से कुआं में गिरा। अब तो बेचारा जो है कुआं में गिरा, धड़ाम की आवाज़ हुई। पुजारी के साथ में 1-2 और आदमी थे ठाकुरबाड़ी में जो गर्मी में सोते थे, दौड़ के आया, लोग मर गया मर गया मर गया। पुजारी कह रहा हम समझाए थे बेवकूफ़ को, लेकिन कहा हम आज तक नहीं गिरे, लेकिन गिर गया, मर गया। कह रहे बच्चा की मरा, तब वो ठहाका मार के हंस रहा पानी में। तो कहा कि जिंदे हो? कहा कि हाँ जिंदे हैं। तब रस्सी गिराया लोग, कहा कि कमर में बांध लो, हम खींचते हैं। खींचा, ऊपर आया। कहा कि तुम कुआं में गिर गया, हम लोग पूछ रहे थे कि जिंदा है कि मर गया, तो तुम ठहाका क्यों मार रहा था जी? कहा पुजारी जी सही समय पर सही ज्ञान हुआ है। कहा क्या हुआ? कहा बाप रे बाप, आप दुल्हा बनने का हमको बात सुना रहे थे और सिखा रहे थे कि दुल्हा बनना बड़ा सुखकारक होता है। अरे ये तो सपना की दुल्हन कुआं में गिरा दी, और सचमुच की आएगी तो कहाँ ले जाएगी भगवान जाने हो राम। टाइम पर समझ गए, भागा घूम करके जंगल, फिर कि गाँव नहीं आया भागा घूम के आश्रम। तो कहा कि तृष्णा दारपंकम, देखिए कैसे उलट गया। तो भगवान करे ये सब ऋषि कहते हैं ये संसार जो है ना, इसमें हम किसी न किसी कारण से आप भयभीत रहेंगे, किसी न किसी रूप में आप क्रोध की अग्नि में जलेंगे, कोई न कोई परेशानी होती रहेगी, है ना। यहाँ हिंसा की तरंगें उठती रहती है, काम क्रोध समेत तृष्णा पवन अति झकझोर। कहते हैं काम क्रोध तृष्णा के तेज हवाएं लहरें थपेड़े मारती रहेगी, परिणाम होगा ना ही चितवन देत तिय सुख नाक नौका। और ये बच्चे पत्नी पति आपको अपने में उलझा करके
कभी परमात्मा की ओर चिंतन नहीं करने देंगे, फुर्सत ही नहीं देंगे। आपको इतना फंसा लेगा कि आपको बढ़ने ही नहीं देगा, सोचने ही नहीं देगा। अगर सोचना चाहो तो क्या कह रहे हैं, उर्जी मोह सेवार। पैर में पानी में सेवार होता है, जब पैर में लपेट लेता है ना वो सेवार, तो आप चल नहीं पाइएगा। कह रहे हैं मोह का सेवार, ये जो पति पत्नी बच्चे धन संसार का जो मोह है, ये सेवार की तरह आपके पैर को बांध लेगा, अर्थात आपके मनोवृत्ति को, आपके चित्त को बांध लेगा। जैसे वो सेवार पैर को नहीं बढ़ने देता, वैसे ये आपके मन को भक्ति भाव भजन ध्यान में ये नहीं लगने देंगे। ये मोह का सेवार ऐसा मजबूत है, आप फंस गए। अमीन इंद्र अति ही काटत, शरीर में घाव घुस रहेगा, पानी में घुसिएगा ना मछली वहीं काटेगी। कह रहे उसी तरह हमारी जो इंद्रियां हैं ना, ये आँख, ये कान, ये नाक, ये जीभ, ये बड़े खतरनाक मछली है जो हमारे शरीर को काटते रहते हैं। आँख कहेगा चलो सिनेमा देखते हैं, कान कहेगा चलो गीत सुनते हैं, है कि नहीं। जिह्वा कहेगा चलो देखते हैं कहीं कुछ खाने पीने की व्यवस्था है। नाक सुगंध के फेर में, त्वचा स्पर्श के चक्कर में सब परेशान किए रहेंगे, काटते रहेंगे आपको। इसीलिए सूरदास जी कहते थक क्यों बीच बेहाल बिहवल। भाई हम थक गए हैं, बेहाल हो गए हैं, हमारे बस का नहीं है। श्याम भुज गही कार डारो सूर ब्रज के कोर। हे परमात्मा, अब आप ही हाथ पकड़ के निकालिए, ये संसार में हम इतने तरह से जकड़ लिए गए हैं कि कोई उपाय नहीं दिख रहा है, थक चुके। तृष्णा के भंवर में हमको इतना नचा दिया है कि घर मकान दुकान बच्चा खेत इधर उधर तंग हो चुके। आप ही बचाइए हे ईश्वर। इसीलिए अब फिर मिलेगा क्या, सब करके मिलेगा क्या। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर अंत की बारी हाथ झाड़ी जो चला जुआरी। कुछ मिलना है नहीं, अंत में हारे हुए जुआरी की तरह हाथ झाड़ करके मुंह लटका करके जम की मार खा के जाना है। इसीलिए संसार को ठीक ठीक समझाते हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं देख लो, एक तो ये नश्वर है, धुएं का घर दिखता है, एक फूंक में उड़ जाता है। वैसे ही संसार है, ये जग जानो महाछलाई, ये संसार महाछलिया है। यहाँ नाना तरह के भेष बना बना के आपको छला जाएगा, धोखा दिया जाएगा। इसीलिए मृग तृष्णा जल यम सुखिया की, तुम मृग ललचहु देख एकाकी, याते भव दुख सहो महाई। गुरु महाराज अंतिम बात कह रहे हैं, मृग तृष्णा जल सम सुखिया की। रेगिस्तान में जब तेज दोपहर की धूप होती है तो आप देखिएगा, आप कभी सड़क पर भी देखना, पक्की सड़क पर बस में जा रहे हैं तो दूर में लगेगा कि वर्षा हुई है। आप बढ़ते जाइए, कहीं भीगा हुआ नहीं है, वो वर्षा भ्रम पैदा कर रहा है तेज धूप के कारण। तो वैसे ही बालू पर जब तेज धूप पड़ता है दोपहर की, जेठ में रेगिस्तान में, वैशाख जेठ की, तो लगता है बालू में लू के कारण लगेगा कि लहर उठ रही है, जल की लहरें उठ रही हैं। और जो वो मृगा होती है उसको प्यास लगती है तो उसको लगता है कि सामने पानी बह रहा है, वो दौड़ के वहाँ जाती है। लेकिन जैसे जैसे बढ़ती जाती है, बालू बहुत दूर तक होता है रेगिस्तान में, अब है अब है, अब मिलेगा अब मिलेगा अब मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है, क्योंकि पानी है ही नहीं, पानी का भ्रम हो रहा है। उसी तरह हमको संसार में सांसारिक वस्तुओं से सुख का भ्रम होता है। सुख संसार और सांसारिक वस्तुओं में होता नहीं है, होता नहीं है। इसलिए कहा कि दुखान दुख माँ पागा है भोगान, सुखानी जनाते विमूढ़ चेता। उस मृगा की तरह जो विमूढ़ है, विवेकहीन व्यक्ति है, वो उस विषयों में ही सुख समझ करके विषयों की ओर ही दौड़ते रहते हैं। लेकिन विषय सब दुख रूप है, वहाँ कुछ मिलता नहीं है।
मृगवाड़ सम सब, यह सब ही प्रपंचन, इसका यही अर्थ है। जैसे मृगा पानी समझ करके दौड़ते दौड़ते मर जाता है, पानी नहीं मिलती तृप्ति नहीं होती, उसी तरह विषय है कि सुख मृगवारी की तरह दौड़ते 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 साफ हो जाइएगा। चले गए दुनिया से और यहाँ से अतृप्त ही गए हैं, तो जब अतृप्त ही मरे हैं तो जीवन, आगे का जीवन तृप्ति वाला नहीं होगा। क्योंकि जैसा अंत समय में भाव लेकर के मरे हो, वही तो आपका देहावसान समय चित्ते यद यद विभावयेत तत्तदे भवे जीवितेव जन्म कारणम। जैसा भाव लेकर के गए हैं वही आप बनिएगा। यहाँ नरक में जिए हैं तो वहाँ स्वर्ग नहीं मिलेगा। यहाँ तृष्णा के दीवाने रहे हैं तो मरने के बाद फिर तृष्णा ही मिलना है। रूप के दीवाने होकर के मरे हैं तो पतिंगा की जोनी मिलेगी आपको। रूप में आकर्षित रहिएगा, आग के पीछे दौड़ते रहिएगा। शब्द के आकर्षण में रहते हुए मर गए हैं तो मृगा की जोनी में जाएंगे। सब कुछ का वर्णन किया गया है। काम के आकर्षण में आप चले गए हैं, हाथी की जोनी में जाइएगा। बच्चे के आकर्षण में मर गए हैं तो आपको सूअर की जोनी मिलेगी। 16-16 बच्चे एक बार सूअर को होते हैं। छोड़िए, सब कुछ का वर्णन है धर्म ग्रंथों में। एक एक चीज़ लिखा है। धन के आकर्षण में मर गए, सांप की जोनी में चले जाइएगा। अन्न खेत में आपकी वृत्ति रह गई, चूहा की जोनी में चले जाइएगा। क्योंकि वही चिंतन था ना, जहाँ मति वहाँ गति। जाकी सूरत लगी रहे जावा, कहे कबीर सो पहुँचे तहवा। जित की वासना तित ही जाइए, ये मतवेद पुराणन गाई। तो आपकी वासना कहाँ पर है, कहाँ है? थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से सुनिए। बस अब ख़त्म कर रहे हैं। आपकी वासना कहाँ है? तो हम अपने वृत्ति को कहाँ रखें? ये मृग तृष्णा सम जल, मृग तृष्णा के जल की तरह ये सुख है संसार का जो आप देख रहे हैं। लेकिन तुम मृग लल चहु देखे का कि, आप जैसे वो मृगा ललच रहा है पानी को देखकर, आप विषयों के सुख को देख करके ललच रहे हैं कि उसको विषय सुख मिला हुआ हमको भी मिल जाता। लेकिन जिसको जितना विषय सुख मिला हुआ उतना दुखी है, क्योंकि विषय सब दुख रूप है। तो सुख कहाँ है? याते भव दुख सहो महा। गुरु महाराज का इसलिए तो जन्म मरण का महादुख तुम भोग रहे हो। अगर सुख चाहते हो तो क्या करो? ध्यान से सुनिए। अंतर पथ चालो, प्रभु को पालो, आप प्रभु बिनु नहीं विश्राम। गुरु महाराज कहते हैं अंतर पथ चलिए, प्रभु को पा लीजिए। वो संत कहते हैं अगर मुक्ति चाहते हो तो इस संसार को समझ जाओ, ये नश्वर है, छलिया है, इसका सुख दुख देने वाला है, अंत में ये लात मारने वाला है। और ये कीचड़ की तरह पंख है जिसमें धस गया तो जितना धसोगे कि धसते चले जाओ। तृष्णा के भंवर में ये नचा नचा करके मार देगा, पर कभी जीवन में शांति नहीं आने देगा। सुख शांति और आनंद पाना चाहते हो तो आत्मा की ओर चलो, परमात्मा की ओर चलो। वहीं सच्चा शांतिदायक, तृप्तिदायक, मुक्तिदायक सुख है। कैसे चलिएगा? कहा भ्रूर मध्य सच्चिदानंद तेजः कूटरूपम तारकम ब्रह्म। ऋषि कहते इसीलिए संसार सागर से मोक्ष पाना चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, तो रास्ता तुम्हारे अंदर में है। वो रास्ता कहाँ है? भ्रूर मध्य, दोनों आँखों के ठीक मध्य से राह गई है बड़ी, झीनी है साधो नैन नगर से। दोनों आँखों के ठीक मध्य से, तीसरे नेत्र से, 10वें द्वार से, शिव नेत्र से, सुषुम्ना से, वो रास्ता है जो इस संसार सागर से आपको मुक्त करेगा। इसीलिए 10वें द्वार की खोज करो, उस द्वार पर चलो। वहीं सुख शांति और तृप्ति का द्वार है। उसी द्वार में चलोगे तो सुख शांति आनंद मिलेगा। तो उस भ्रू मध्य का ज्ञान करो।
बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को हुआ नहीं, होता नहीं, वह होनहारा है नहीं। इस 10वें द्वार का, इस भ्रूर मध्य का, इस सुषुम्ना सहरग का रास्ता बिना सदगुरु की कृपा के कोई जान नहीं सका है, न जान सकेगा। गुरु महाराज दावा के साथ कह रहे हैं। इसीलिए ऋषि कहते हैं सुख शांति आनंद चाहते हो, काम क्रोध लोभ की मार से बचना चाहते हो, तृष्णा के भंवर में फंस करके बेहाल विवल हो करके अगर तुम थक चुके हो तो अब शांति और तृप्ति अगर चाहिए तो भ्रूर मध्य की ओर चलिए। सच्चिदानंद तेज, वहीं पर सच्चित आनंद स्वरूप तेज है, जो कूट रूपम तारकम ब्रह्म, जो तारक ब्रह्म अर्थात बिंदु रूप में आपको मिलेंगे। तो बिंदु का ध्यान, बिंदु की प्राप्ति, तेजो बिंदु परम ध्यानम विस्मात्म हृदय संस्थितम, अपने अंदर स्थित तेजस स्वरूप बिंदु का ध्यान ही परम ध्यान है। और उस ज्योतिर्मय बिंदु को प्राप्त करने के लिए दृष्टि की युगल धारों को एक करना होता है। उसकी युक्ति गुरु बतलाते हैं दीक्षा में। नयन नासिका अग्र है, धड़ा सुरत ही गहोतार, मन को राखे हाथ में देखत लगे न बार। जिसका मन वैरागी है वो संसार की ओर फिर नहीं जाएगा, उसका मन स्थिर हो जाएगा। वो जहाँ कहेगा मन को खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाएगा। लेकिन जिसका मन संसार में सुख समझ रहा है वो भागेगा। वो आप आंख बंद करके बैठिएगा ना, जब शुरू कीजिएगा तो वो भाग के खेत में जाएगा, क्योंकि उसको खेत में सुख दिखाई देता है, धन में सुख दिखाई देता है। कभी वो किसी रूप में फंसेगा, कभी किसी शब्द में फंसेगा, कभी किसी स्वाद में फंसेगा, किसी भोजन की याद करके। मतलब वो पांचों विषय इस मन को नचाते रहेंगे, क्योंकि मन के अंदर विषयों का आकर्षण है। उस विषय आकर्षण जिसका जितना गहरा होगा उसका ध्यान में मन उतना कम लगेगा, उसका मन उतना ही कम स्थिर होगा। इसीलिए कहा 8 पहर की मार बिना तलवार की, चूके से नहीं ठौर लड़ाई धार की, इन्हू से ये बने सिपाही लार का, अरे हारे पलटू लगे दाग पर दाग, पंथ बैराग का। ये बैराग का पंथ है। संसार के आकर्षण को आपको छोड़ना होगा, तो उसको छोड़ने के लिए ये सत्संग सुनना होगा रोज रोज। संसार के बारे में रोज समझ के, ये नहीं कि जब स्तुति गाओ की मृगवाड़ी सब ही प्रपंचन विषय सब दुख रूप है, तो आपका ये मस्तिष्क, आपका मन इस बात को ठीक ठीक समझ के गाए कि ये संसार की विषय जिसका चिंतन कर रहे हैं ये दुख देने वाला है। रोज रोज गुरु महाराज कहते हैं, इसलिए समझ समझ के स्तुति कीजिए।